अभी तक हमने गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और अभिकेंद्र बल जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पता है जिसमें व्यक्ति एक प्लेन से जंप करता है और पैराशूट की मदद से धरती पर उतरता है? ऐसे खेल को कहते हैं स्काई डाइविंग और इसमें व्यक्ति धरती की ओर गिरने लगता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये धरती की ओर ही क्यों गिरता है? हम ये जान चुके हैं कि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इसलिए व्यक्ति नीचे गिर गया। एक और घटना की चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप एक बॉल को किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंकते हैं। बॉल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गिरेगी। तो हमने यह देखा कि जब भी हम कोई वस्तु ऊंचाई से गिराएंगे तो वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर गिर जाएगी। जब भी कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती की ओर गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु का मुक्त पातन, अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉल, हो रहा है। अब इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अगला सवाल अब यह उठता है कि मुक्त पातन में होने वाली वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा या नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि वेग दो चीजों पर निर्भर करता है। एक है परिमाण जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और दूसरा है दिशा जिसे हम अंग्रेजी में डायरेक्शन कहते हैं। तो जब कोई वस्तु नीचे गिर रही होती है तो उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि क्या वेग का परिमाण बदलेगा? चलिए समझते हैं। हमने एक बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से गिराया और हर एक सेकंड बाद उसका वेग नोट किया, जो कुछ इस प्रकार आया। हमने देखा कि पहले सेकंड पर वेग 9.8 मीटर पर सेकंड है और दूसरे सेकंड पर वेग 19.6 मीटर पर सेकंड है और तीसरे सेकंड पर वेग 29.4 मीटर पर सेकंड है। हमने देखा कि जैसे जैसे वस्तु नीचे गिर रही है तो उसका वेग भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मुक्त पातन में वेग की दिशा नहीं बदलती है, सिर्फ परिमाण बदलता है। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या होता है जब वेग समय के साथ बदलता है? आपको याद होगा कि वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अभी हमने देखा कि मुक्त पतन में वेग बदल रहा है। इसका मतलब है जो वस्तु मुक्त पतन में होगी उसमें भी त्वरण उत्पन्न होगा। इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, अंग्रेजी में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं और जी का मात्रक वही होगा जो त्वरण का होता है, जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जाना कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। चलिए अब इसका सूत्र प्राप्त करते हैं। मान लीजिए एक बॉल है जो किसी ऊंचाई से नीचे गिर रही है और ये बॉल मुक्त पतन में है। इस बॉल का द्रव्यमान छोटा m है। चूंकि वह मुक्त पतन में है तो उसका त्वरण g होगा। हम जानते हैं कि गति के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पर F बराबर होगा m इंटू g। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F का ये मान g इंटू m बटे r स्क्वायर होता है। तो हम इन दोनों समीकरण को जब एक दूसरे के बराबर करेंगे तो हमें स्मॉल g का सूत्र मिल जाएगा, जो कि होगा gm बटे r स्क्वायर। हमें g का सूत्र तो मिल गया, लेकिन अब हम इसका मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए हम इसके सूत्र में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। हम जानते हैं कि g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है और m पृथ्वी का द्रव्यमान है जिसका मान 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है और r पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब हम कैपिटल G, कैपिटल M और R के मान को इस सूत्र में रखेंगे। हमें यहाँ से G का मान मिल जाएगा जो कैलकुलेट करने पर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान है जो आपको आगे भी काम आएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या आपको गति के 3 नियम याद हैं? यह वो गति के 3 नियम हैं जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम इन समीकरणों को ऐसी वस्तु पर अप्लाई करेंगे जिस वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है। यहाँ पे त्वरण G हो जाएगा। इस समीकरण में हम A को G से बदल देंगे। अब हम ये 3 समीकरण उस वस्तु पर लगाएंगे जिसका मुक्त पतन हो रहा है। जब हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे तो G धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अगर वस्तु और G की दिशा समान है तो इसका मतलब वस्तु नीचे की ओर जा रहा होगा। जब वस्तु नीचे की ओर जा रही होगी तो G धनात्मक होगा क्योंकि यहाँ पर वस्तु और G की दिशा समान है। G ऋणात्मक होगा जब वस्तु और G की दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी। इसका मतलब है वस्तु ऊपर की ओर जा रही होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे जाके आपको प्रश्न हल करने में मदद करेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।